हेलो दोस्तों, आई एम अभिजीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टॉक फोबिया। जो हमारे इस चैनल पर अभी तक 664 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोगों का फैमिली बन चुका है इतना का। हमारा टारगेट है 1000 तक आप लोग किस तरह सब्सक्राइबर पहुंचाइए जल्दी से जल्दी। हम लोग अच्छे से और भी डिस्कशन, अच्छा डिस्कशन हैवी, अच्छे अच्छे शेयर का डिस्कशन जो काफ़ी अच्छा आपको गेन दे सकता है 100% 200% का भी। जैसा कि हमने डिस्कशन इस चैनल पर सारे जितने भी डिस्कशन किए हैं, काफ़ी अच्छा अच्छा डिस्कशन मैंने किया है इस चैनल पर। आप देख सकते हैं मेरे चैनल को, हो सकता है तो आप व्यू कर सकते हैं पुराने वाले शेयर का। बट ऐसा कहते हैं ना, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटी फॉर फ्यूचर रिटर्न। आप अपने एनालिसिस के ऊपर, अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही विश्वास करना और बाकी किसी भी वीडियोस को देखना एज ए रेफरेंस के लिए, ठीक है। आज मैं फिर से डिस्कशन करने वाला हूँ बीएससी पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 2-3 वीडियो पहले प्रोवाइड किया हुआ है। ब्रेकआउट जब हुई थी बीएससी पे तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था। ये वाली वीडियो 1 महीना पहले जो 2400-2500 के अराउंड चल रही थी, तो उस समय मैंने बताया था कि ये ब्रेकआउट हो चुकी है और ये 3200-3000 टारगेट अचीव हो सकते हैं। ये वाले वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट सस्टेन नहीं की। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट सस्टेन नहीं की तो इस शेयर का स्कोप ख़त्म हो गया। शेयर क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं उसके रीज़न भी हैं, और क्यों इंक्रीज होंगे उसके भी रीज़न हैं, क्यों ऊपर जाएंगे फ्यूचर में। जैसे क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं पहले वो चर्चा कर लूँ। ये जो एक इनके बीएसई से एक सर्कुलेशन आया है जो इस जहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट श्री बालाजी वेंकटेश्वर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जो थे इसके मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। और रीज़न अपना ये बताया है, परस्यूड अदर अपॉर्चुनिटी इनको मिला है, इनके बेसिस पे ये रिजाइन दे दिए, जिनके कारण भी हो सकता है कि शेयर प्राइस गिर रहे हों। और मार्केट भी अगर थोड़े इनको ऐसा लगता है तो वो इन्वेस्टर को, तो हो सकता है ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट हो और शेयर यहाँ से रिवर्सल ले ले। आप चार्ट के ऊपर भी देखोगे ना तो चार्ट भी आपको यही बताएगी, ठीक है, कि रिवर्सल लेने के लिए मैं तैयार हूँ, आप मुझे रिवर्सल कब दे रहे हो। चार्ट भी हमें यही बता रही है। अगर आप चार्ट में, अगर मैं थोड़ा सा चार्ट के जिस रेड डॉट लाइन जो दिख रही है आपको, अभी करंट मार्केट प्राइसेस की चल रही है 2076 इसकी करंट प्राइस अभी चल रही है, ठीक है। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए, एक बार अगर इसको अगर सपोर्ट मान लें, लेकिन ये टच नहीं हुआ है तो नहीं मानिए। एक बार देखिए, इसको सपोर्ट एक बार मानिए, ठीक है। एक बार ये टच किया अपने जिस लाइन पे भी है ये, दूसरा बार यहाँ टच हुआ और तीसरा बार ये यहाँ पर टच किया है जहाँ पर ये करंट में ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ से कितना ज़्यादा गेन दे सकता है वो तो आप लोग बताओगे हमें, ठीक है। ये सपोर्ट के पास, यानी 3 बार यहाँ से लिया है और ऊपर चला गया है। देखिए, एक बार यहाँ लिया, यहाँ से ऊपर गया, फिर दूसरा बार लिया, ऊपर गया, तीसरा बार लिया, फिर ऊपर गया, अब चौथा बार फिर है। अगर चौथा बार फिर से ये ऊपर की ओर बनाता है अपना अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ से ये श्योर शॉट है कि ये अगला टारगेट कुछ ही समय में 3500 का दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी 4-5 महीने हो गए यहाँ से और इन स्टॉक्स ने अभी तक कुछ नहीं गेन दिया है। आप देख सकते हैं डेट वाइज मैं दिखा दूँ यहाँ से थोड़ा सा, 132 दिन हो गए हैं। 132 दिन में लगभग 0% का ये रिटर्न दिया है। ऐसे ये दिया है 600-700% का रिटर्न। अगर 200 से कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास स्टॉक्स 250 से पड़े हुए हैं, 700% के गेन है। और मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके अकाउंट में ये स्टॉक्स हैं
तो उन्हें भी लगभग 300-400% के गेन है, क्योंकि वो हमारे वो जो नेक्स्ट वीडियो था जो हमारा आया था 1 साल पहले, उस समय वो लिए थे। ठीक है, तो आपको ये चार्ट के ऊपर डिस्कशन हो गया। अब इसकी थोड़े पॉजिटिव न्यूज़ को आप जान लें। पॉजिटिव न्यूज़ इसमें ये है कि पहले तो इसको भी आप पॉजिटिव न्यूज़ कंसिडर कर सकते हैं। जो 26 फरवरी को जो मीटिंग होने वाली थी SBI म्यूचुअल फंड से, वो फिजिकल मीटिंग थी मुंबई में, उन 6 मार्च को हो गई है। और inform that below mentioned call as in schedule as a held on the 6 मार्च has been कैंसिल हो गया 6 मार्च। ये भी निगेटिव न्यूज़ हो गई। ठीक है, निगेटिव न्यूज़ है और कैंसिल हो गया, होगा इन फ्यूचर होगा। बट आप समझ रहे हैं अभी SBI को, अभी एक्चुअली में अभी SBI के पास खुद ही प्रेशर है। जो एक न्यूज़ नहीं निकल के आई थी इलेक्ट्रॉलर बॉन्ड से रिलेटेड, तो उस पर अभी SBI को खुद ही फंसा हुआ है। SBI मैं क्या करूं, सरकार का प्रेशर अलग है और SBI खुद एक फंस गया है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या रिपोर्ट दूं, है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आज का लास्ट डेट दिया है। ठीक है, कि आप मुझे डाटा दो। आप समझ रहे हैं किस न्यूज़ के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, आप मार्केट से अगर हो तो आप अंडरस्टैंड कर जाओगे। यहाँ पर एक ये जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है, तो ये जो सब्सिडरी है इनको ये मर्ज करने जा रही है। मर्जर ऑफ द BSE टेक इंफ्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और विथ BSE टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इसमें मर्ज करने जा रही है ये कंपनी। हो सकता है इन फ्यूचर आपको बोनसेस में देते हुए दिखे ये शेयर, क्योंकि बोनस और स्प्लिट में माहिर है ये शेयर और काफ़ी इसके चलते काफ़ी गेन भी दिखता है ये शेयर में। और आने वाला फ्यूचर तो इन जैसे स्टॉक्स का ही है दोस्तों। जितने आप स्टॉक्स जितने खरीद सकते हो खरीद लो, जितने मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि आप इसे SIP के माध्यम से अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को रख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बार ये दिखा रहा हूँ आपको, जैसे BSE के ऊपर मैं जाऊँगा ना, तो BSE अभी FI और DI का थोड़ा शेयर होल्डिंग को आप समझ लें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर देखेंगे FI DI का, FI पहले तो 2017 से लेके 22 तक तो FI 1% के FI नहीं थे। बट FI का मन 23 में, मार्च 2023 में से लेके दिसंबर 2023 तक अभी ज़्यादा दिखती है। तो FI ने डायरेक्ट इंक्रीज किया है माल अपना, और DI का माल एक बार कम हुआ था फिर से इंक्रीज कर लिया इन्होंने। और पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे आप तो कम हो रहा है, जो कि अगेन एक अच्छी साइन है। और अच्छी साइन इसलिए है क्योंकि, और बुरी भी साइन आप कह सकते हैं, क्यों, बिकॉज ये इन जैसे शेयर का ना पब्लिक ही होल्डिंग, पहले इनमें पब्लिक ने काफ़ी पैसे बनाए हैं दवा के, बट पब्लिक को होते हैं कि प्रॉफिट बुक करने, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उन्हें ग्रोथ दिखती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने शेयर को होल्ड करके रहते हैं। तो इससे आपको ये पता चलता है इस डाटा से, शेयर होल्डिंग से, कि लॉन्ग टर्म में ये शेयर अभी भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देने के लिए तैयार है और रिटर्न देगा। क्यों देगा तो आपको सारा कुछ पता है। ये भी एक, ये तो जो जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था CDSL के ऊपर, तो उसी की एक प्रमोटर कंपनी है। रिसेंट में वीडियो बनाया था, पहला ही वीडियो होगा, उसी की एक प्रमोटर कंपनी है ना। और CDSL में मैंने बोला था कि मार्केट स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है। तो BSE क्या है, BSE भी तो यही है। अगर आप BSE की PPT थोड़ा सा रीड करते हो तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको निकल कर मिलेगी। लेकिन बट PPT मैं किसी और दिन डिस्कशन करूँगा, एंड थोड़ा सा आप लोगों को हो सके तो दिखा दूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में देख सकते हैं प्रमोद अग्रवाल, जो कि IAS ऑफिसर रह चुके हैं, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पे दोनों जगह रह चुके हैं। फॉर्मर थे CMD ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड में, ठीक है। फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है।
तो काफ़ी अच्छे हैं प्रमोटर। और ऐसा इसको तो आप जान ही रहे हैं, सुंदरम सुंदरम रामानाथन उच्चारण थोड़ा गलत हो गई। 38 साल की इंडियन फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सिस्टम का इनको एक्सपीरियंस है। एमडी एंड सीईओ है ये कंपनी में। रिसेंट में इन्होंने ज्वाइन किया है 2023 में, जनवरी में चार्ज लिया था। मैंने तब डिस्कशन किया था आप लोगों के साथ। और जैसा कि आप इनको देख रहे हैं, पद्मिनी जी को, डॉक्टर पद्मिनी जी को, जो IIMB में पढ़ाती है और अकाउंट वाले सेगमेंट को, इनसे ही मैंने अकाउंट सीखा है, इनसे ही मैंने अकाउंट की लेक्चर पढ़ी थी। और जैसा सारा डाटा है यहाँ पर, आप एक बार मैं गो थ्रू हो जाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर BSc इंस्टीट्यूट क्या क्या सेगमेंट में है, और यहाँ पर आता है BSc इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। CDSL कमोडिटी में, BSc इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड में, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज में, तो ये देख सकते हैं। और CDSL अगेन इसका एक ये है, 15% होल्डिंग है CDSL में, 100% है इंस्टीट्यूशनल में, 100% है इंडियन क्लियरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड में। बाकी सब आप देख सकते हैं, परसेंटेज देख सकते हैं कितने कितने परसेंट ये होल्ड कर रही है, कहाँ कहाँ। यहाँ पर इन्होंने अपने 15% ही इसलिए रखा, 20% ही लिमिट लगाया गया है, मतलब सेबी के द्वारा, कि यहाँ पर ये 20% मैक्सिमम 20% ही निवेश कर सकते हैं। इसीलिए CDSL में इनका स्टॉक्स सिर्फ 15% है, नहीं तो यहाँ पर ये इंक्रीज कर सकते हैं अपने स्टॉक्स, अपने मतलब होल्डिंग स्टॉक्स नहीं, सॉरी। तो यहाँ देख सकते हैं जैसा बिजनेस डाइवर्सिफाई कैसा है इनका, तो इक्विटी और डेट ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ से प्रॉफिट आता है, ये जो है ना, ये सेगमेंट 50% ये है, और लिस्टिंग हो गई तो 50% ये है, ठीक है। सॉफ्टवेयर सर्विसेज से भी आता है इनको इनकम। सारा डाटा आप देखोगे तो मिलियन में है, मिलियन रुपीज़ में है, मतलब 10 से डिवाइड करोगे तो करोड़ में आ जाएगी। और एवरेज डेली टर्नओवर देखोगे तो हाईएस्ट एवर चल रहा है इक्विटी कैश में। ट्रांजैक्शन चार्ज हाईएस्ट एवर है पिछले क्वार्टर, मतलब पिछले 9 ईयर के मुताबिक। और इक्विटी डेरिवेटिव में चेक करोगे तो हाईएस्ट एवर है, सब चीज़ हाईएस्ट एवर है। काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है। मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो ये राइट समय है, कुछ क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और जैसा होगा इन फ्यूचर आप धीरे धीरे करके इन जैसे स्टॉक्स को ऐड करते हुए अपने समझ और अनुमान के अनुसार इन जैसे स्टॉक्स को अपने SIP के माध्यम से ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ऐड करिए, मैं तो बोलूँगा काफ़ी अच्छा शेयर है, जॉइंट वेंचर होते रहते हैं और न्यूज़ आते रहती है। और देखिए, शेयर मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, शेयर मार्केट जब तक रहेगा BSc CDSL तब तक आपको प्रॉफिट बनाकर देते रहेंगे, और कंपाउंडिंग बेसिस पे, बिकॉज मार्केट तो नीचे रह ही नहीं सकती। और इंडिया का ही समय चल रहा है, 2047 में इंडिया विकसित होने वाला है विकासशील से, ठीक है। ओके, चलता हूँ, बाय बाय।